संकल्प क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। अब संकल्प क्लासेस के साथ शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाला एकमात्र संस्थान संकल्प क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी पिलानी। नमस्कार, मैं दीपक दैया द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पिलानी के वार्ड नंबर 17 में मौजूद हैं। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी ये अपनी मूलभूत चीज़ें हैं उसके लिए ही भारत के लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बड़ा शर्मनाक है। वार्ड नंबर 17 में तकरीबन दिसंबर 2019 से पानी की लड़ाई वार्डवासी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वार्डवासियों से पूछते हैं उन्होंने अभी तक पानी के लिए क्या क्या उन्होंने पापड़ बेले हैं। आपको इन्हीं से इनकी समस्या सुनवाते हैं। मैडम, कब से आप लोगों के पानी की समस्या है? सर, हमारे 2 साल से पानी नहीं आ रहा है और बहुत समस्या हो रही है। गरीब लोग बहुत ज़्यादा इस कॉलोनी में, तो वो क्या है, टंकर भी नहीं डलवा पाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। बिल आता है बाकायदा 4-4 हज़ार रुपये हम बिल के भरते हैं। वाटर वर्क जाते हो तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कोई बोलने वाला भी नहीं इधर। आज क्या है कि राजनेता जो होते हैं उसकी सुनवाई ज़्यादा होती है, हमारे लोग गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी के लिए लोग बहुत परेशान है, बहुत गरीब कॉलोनी है, तो इसलिए हमारे जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें और हमारे लिए पानी की सुविधा करें। जो साइड वाले कॉलोनी है उसमें एक ही जगह 3 कुएँ खुले हुए हैं, 3 और जल्दी जल्द सारा काम हो जाता है। हमारे 2 साल से कोई भी सुनवाई नहीं करता है यहाँ पे। क्यों? ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गरीब लोगों की सुनवाई करनी चाहिए। ये सब गलत है। नहीं, सारा काम पॉलिटिक्स में क्यों? अरे गरीब लोगों की भी देखो, वो भी तो है, वोट लेने के लिए क्यों आ जाते हैं यहाँ पे? क्यों? वो भी नहीं लेने आओ। उस टाइम तो हमारे ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब कोई ध्यान नहीं देता। कोई चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है। गलियार है, सब में इंटरलॉक डलाए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई इंटरलॉक भी नहीं है, कोई साफ सफाई भी नहीं है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। और इसको मतलब नगर पालिका से भी हटाया गया इस कॉलोनी को। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ? और तो हमारे लिए पानी की और तो ठीक है देखिए, लेकिन पानी की सुविधा हमारे लिए जल्द से जल्द की जाए। ये मतलब जल विभाग के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो ये आप गुस्सा और दर्द दोनों चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी साल से 2 साल से तकरीबन क्या क्या हुआ इस कॉलोनी। कई दिन से हो रही है परेशानी तो भाई। टैंकर डलवा। हाँ, टैंकर 5वां दिन डलवा। हाँ, पिसल्यावा कटूँ ये इतना मजूरी आदमी है। तो बिल आता है पानी का? हाँ, बिल आता है, लेकिन पानी नहीं आता है। बिल तो ले लेता अपन, पानी नहीं आता है। बिल तो पूरा ही लेता है अपन, पानी नहीं आता है। तो पानी नगर पालिका भी नहीं घेरता है पानी। तो पानी की लड़ाई ये काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। ये जो फाइल है, इतनी मोटी फाइल, ये वही लड़ाई है। पानी नहीं आया है, फाइल बढ़ती जा रही है, पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक RTI लगाई थी। आपने RTI लगाई हुई है, 11/12/2020 को भी RTI लगाई थी कि हमारी कॉलोनी में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो अब देखिए विभाग क्या जवाब दे रहा है इसमें विभाग जवाब दे रहा है कि जिन्होंने RTI लगाई है उनके रेफरेंस में डाल रहे हैं कि इनका घर अंतिम छोर पर है, इसलिए पानी नहीं पहुंच रहा है। तो एक पूरी कॉलोनी में पानी नहीं है उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर घर में नहीं आया है उसको एक मुद्दा बना करके उन्होंने RTI का जवाब भी दे दिया। ये लिपापोती जिसको बोलते हैं, कागजी कार्रवाई, लाल फीता सही, सब कुछ इसी में है। ये फाइल की नाकामी की फाइल है, ये विभाग की नाकामी की फाइल है। ये 2 साल से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। आप लोगों ने काफ़ी चक्कर काट लिए होंगे। बहुत चक्कर काटे। वाटर वर्क्स वाले तो बोल रहे हैं कि RTI लगाई लिया, इसलिए आपका काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, जलदाय विभाग ये बोल रहा है कि आपने, खुद बोल रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बोल रहे हैं कि ये आपके RTI लगाने के कारण आपका काम रुक गया। अच्छा, आपने उनके ऊपर कार्रवाई की, RTI मतलब सूचना मांगी है, इसलिए आपका काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, वो मना करें, जाते कह रहे हैं आपका काम बन भी जाता था, अब नहीं बनेगा। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं, कर्मचारी खुद बोल रहे हैं। तो ये देख लीजिए, अब ये इनकी अपनी समस्या को लेकर के जिस विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि उस समस्या को समाधान आपको करना है, जनता का पैसे से उनको सैलरी दी जा रही है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि आपने अपना अधिकार मांगा है इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। इस तरीके की समस्या, अब ये बहुत ही शर्मनाक है। और विधायक से लेकर के सब लोगों तक ये अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन वही है कि चुनाव में तो बस जातिगत आधार पे सबको बांट करके वोट ले लिए जाते हैं, बाकी बाहर में जाए जनता, उनको कोई मतलब ही नहीं है। राजकुमार जी भी हमारे साथ में है, वो भी आंदोलन देख करके रुक गए थे और ये आंदोलन करते ही रहते हैं, लोगों की जायज़ मांगों के लिए हर जगह तैयार रहते हैं। तो ये पिलाने की बड़ी समस्या है और इस कॉलोनी में भी 2 साल से पानी नहीं है और लोगों का गुस्सा सबके सामने ही है। और विभाग को आपने नज़दीक से देखा है, आंदोलन किया है, उनका रवैया कैसा है? सबसे पहले तो आप लोगों पत्रकारों का धन्यवाद। आपके चैनल माध्यम द्वारा और जनता की आवाज़ को उठाई जाती है। इस पिलानी की और यहाँ के नेताओं की एक विडंबना है
यहाँ के नेता जब चुनाव होते हैं तभी लोगों के बीच में आते हैं, तभी उनकी सुनवाई करते हैं। आज ये सालों साल से यहाँ के लोग पानी के लिए तड़फ रहे हैं। सबसे पहली और मूलभूत आवश्यकता है पानी। अगर आप पानी नहीं दे सकते तो यहाँ क्या व्यवस्था कर सकते हैं? यहाँ के जो जन समूह है, यहाँ की माताएं हैं, मातृशक्ति है, पानी के लिए दर बदर भटकती हैं। कुछ लोग हैं जो पानी के टंकर डलवा के अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के टंकर नहीं डलवा सकते। राजकुमार जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्यों चलो मैं डलवा सकता हूँ मान लो पानी का टैंकर, लेकिन क्यों डलवाऊँ? मैं जब वाटर वर्क्स मेरे घर बिजली पानी का बिल भेज रहा है तो मैं क्यों डलवाऊँ वो वाटर? बिल्कुल पत्रकार जी, आपकी बात सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और जब सरकार हमें इस बात को पूरा अधिकार देती है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, अपनी आँख पे पट्टी डालकर नींद से आराम से सोए रहते हैं। यहाँ काम के सिलसिले में यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठकर एक पानी की व्यवस्था कराई थी। हमारे एमएलए साहब, यहाँ के मौजूदा एमएलए साहब ने वादा किया था कुआं खोदने के लिए। आज पूरा 12 महीना होगा, अभी तक वो नहीं किया है। मैं जनता के साथ, जनता से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसी समस्याओं के नहीं हुई तो वही कार्य दोबारा भूख हड़ताल पे हमें बैठना पड़ेगा और जनता के बीच में जाकर जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके ये पानी आएगी। नेता ये कर्मचारी कोई काम नहीं करेंगे। तो आप आंदोलन की तैयारी कर चुके? बिल्कुल 100% मैं आंदोलन करूँगा। अगर ये जनता जनार्दन साथ रहेगी तो मैं आने वाले समय में वास्तविकता में भूख हड़ताल पर बैठूँगा, निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठूँगा। तो ये समस्या है आपके सामने रखी है और राजकुमार जी आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। इस कॉलोनी में ऐसा नहीं है कि बोरिंग नहीं है, पानी का बोरिंग भी है, लेकिन मैंने लोगों से यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि 3 महीने से ख़राब है और कोई सुनता नहीं है। और ये वास्तविकता है कि जलदाय विभाग ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। उसको जनता पानी मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तनख्वाह मिल रही है, बढ़िया पैसा, मोटा पैसा उनकी जेब में आ रहा है। और बाकी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि विभाग कैसा काम कर रहा है। पिलानी की जनता तो जलदाय विभाग को देख चुकी है। जलदाय विभाग ही नहीं, बहुत सारे विभाग ऐसे जो तो जनता से सीधे जुड़े जो विभाग है वो जनता के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य है जनता के लिए भी और हमारे जो नेतागण हैं उनके लिए भी, क्योंकि जनता की जो समस्याओं को वो चुनाव में जिस प्रकार से उठाते हैं उसके बाद वो जनता के बीच से रफू चक्कर हो जाते हैं, नेता दिखते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उनको किसी दुकान का भी फीता कटवाने के लिए आप बुलाएंगे तो वो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी समस्या के समाधान के लिए उनके पास समय नहीं है। तो ये हालत है पिलानी में। पानी, साफ़ सफाई से लेकर के तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कैमरामैन अमित के साथ दीपक दहिया, पिलानी।